ईरान पर हमला करना है या नहीं, सदर ट्रंप 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस ने फौरी हमले के हुक्म की तरदीद करते हुए कहा, अमरीकी मीडिया में ईरानी जंग में शामिल होने से मुतालिक खबरें आ रही हैं। मीडिया में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका ट्रंप से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान पर सदर ट्रंप के फैसले के हवाले से मीडिया में क्या सराहियां हैं। ट्रंप ने अमरीकी मीडिया पर चलने वाली खबरों से मुतालिक पैगाम दिया है, ईरान को यूरेनियम अफसुदगी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी ईरान पर हमले के हुक्म की तरदीद। कहा, फैसला वक्त से 1 सेकंड पहले करता हूं। ईरान को की गई सिफारती पेशकश के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ईरान से अब भी डील हो सकती है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपनी रिपोर्ट में दावा कहा कि ट्रंप ने मंगल की रात सीनियर मशीरों को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। तर्जमान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुहाज आराई किसी के भी मुफाद में नहीं, फ्रीकैन से कहते हैं वो पीछे हट जाएं। कशीदगी में कमी के लिए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी मुतहरिक अमरीकी हुकाम से मिलने वाशिंगटन रवाना हो गए। ईरान का इसराइल पर एक और हमला। हैफा समेत शुमाली इसराइल में मुतादिद धमाके, कई गाड़ियों और इमारतों को आग लग गई। बिजली की तरसील के ढांचे को नुकसान पहुंचने के बायस वसी इलाके में बिजली की फराहमी मुनक़ता। इसराइली फौज के कमांड, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स तबाह। धमाके की शिद्दत से हेडक्वार्टर से मुलहिका फौज के सर्विका अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा। अस्पताल को पहले ही खाली करा लिया गया था। इसराइल की मरकजी स्टॉक मार्केट के इमारत को भी तबाह कर दिया गया। तल अबीब, बैतुल मक़दस, हैफा और दीगर इलाकों में 7 धमाके, 270 से जायद इसराइली जख्मी। हलाक इसराइलियों की तादाद 28 हो गई, 1000 से जायद जख्मी। ईरान का पहली बार इसराइल के खिलाफ 2 मराहिल पर मुश्तमिल सजील मिसाइलों का भी इस्तेमाल। कई वॉरहेड्स पर मुश्तमिल नए मिसाइलों का भी इस्तेमाल। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए इसराइल का दिफाई निज़ाम एक्टिव हुआ, ताहम जदीद मिसाइलों की वजह से ये उन्हें अहदाफ पर पहुंचने से रोकने में नाकाम रहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जंग में अमरीकी मुआवनत की भी तस्दीक। कहा, अमरीकी सदर से रोज बात होती है, जबरदस्त ताउन जारी है। अमरीकी दिफाई निज़ाम हमारे लिए काम कर रहा है। अमरीकी पायलट हमारे साथ मिलकर ईरानी ड्रोन्स गिरा रहे हैं। इसराइली जारियत की इंतहा, आलमी अमन खतरे में पड़ गया। हमलों में ईरान का 6 फौजियों की शहादत का इतराफ। ईरान में 246 अफराद शहीद, 1300 से ज्यादा जख्मी हो चुके। ईरान के इराक रिएक्टर समेत कई शहरों पर हमला। ईरानी टीवी चैनल का कहना है कि ताबकारी का कोई खतरा नहीं। हमले से कबल जगह खाली कर दी गई थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पहले ही खबरदार किया था कि वो इस तंसीब पर हमला करेगा। आवाम से कहा गया था कि वो इलाका खाली कर दें। इसराइली फौज का कहना है कि आज फजाई हमलों में तेहरान और ईरान के दीगर कई इलाकों को भी निशाना बनाया गया। आलमी तवानाई एजेंसी के हमले की तस्दीक। कहा, ताबकारी का कोई खतरा नहीं। हमले से कबल जगह खाली कर दी गई थी। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 240 से जायद हो गई। इसराइल का अस्पताल पर हमले का दावा, ईरान की तरदीद। ईरानी ज़राए का कहना है कि इसराइल का सर्वे का अस्पताल हमले में बराह रास्त हदफ नहीं था। सर्वे का इसराइली की 2 बड़ी फौजी तंसीबात, मरकजी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और मरकजी कमांड सेंटर के दरमियान वाक़या है। गावियाम टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़या दोनों दिफाई तंसीबात का इसराइली साइबर ऑपरेशन, डिजिटल कमांड सिस्टम्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम किरदार है। इसराइली फौज के 41 और CSR 41 सिस्टम भी इसी टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़या थे। सर्वे का अस्पताल के करीब धमाकों की वजह से अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इसे इसराइली जख्मी फौजियों से खाली करा लिया गया। नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया कि ईरानी मिसाइलों ने सर्वे का अस्पताल और वस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना। ईरान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खुल गया। जनेवा में अहम मुलाकात आज होगी। यूरोपीय खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी हममनसब के साथ जनेवा में मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तेफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी कल तलब। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांची कहते हैं कि हम जोहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। अमरीका इसराइल के साथ जंग में शामिल हुआ तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान इसराइल कशीदगी। OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास तलब। इजलास 21 से 22 जून तुर्किया के शहर इस्तांबुल में मुनक्किद होगा। इसहाकदार वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए कल तुर्किया जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान पर इसराइली जारियत पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की OIC रुकन ममालिक के हममनसब
वज़ीर ख़ारजा से दो तरफा मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ईरान के साथ इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव का टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास के एजेंडे पर गुफ्तगू। इस्तांबुल इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात पर इत्तेफाक। ईरानी हमले पर शोर करने वाली इस्राएली फौज गजा में 94% फलस्तीनी अस्पतालों को तबाह कर चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं ईरान ने इंतहाई दुरुस्ती के साथ इसराइल पर हमले किए। इसराइली फौज, कमांड, कंट्रोल, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। धमाके से मिलिट्री अस्पताल के एक छोटे से हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। अस्पताल गजा में जारी नस्लकुशी में इसराइली फौजियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान नहीं, इसराइल जंगी मुजरिम अस्पतालों और आम शहरियों को निशाना बना रहा है। इसराइल ने सैकड़ों बेगुनाह ईरानियों को बेदर्दी से कत्ल किया। इसराइली शहरी हमारी जानिब से दी गई इनखला की हिदायत पर अमल करें। इसराइली शहरी फौजी और इंटेलिजेंस मकामात के करीब जाने से गुरेज करें। हमारी फौज ईरानी अवाम को निशाना बनाने वाले मुजरिमों को निशाना बनाती रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीलन गुफ्तगू की। ट्रंप का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जारी ताउन का खैर मकदम, खित्ते में पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशों और बाहिमी मफाद पर कायम मस्बत तिजारत के मुआहदे का इजहार। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी और तिजारती ताउन, माइंस और मिनरल्स, AI, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में इत्तेफाक हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से पाक इंडिया जंगबंदी में मस्बत और नतीजाखेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप को हुकूमत की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत दी। ट्रंप की आलमी चैलेंजेस को समझने और उनसे नबर्दाज़मा होने की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। मुलाकात में सदर ट्रंप के साथ सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा बराए मशरिक वुस्ता स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। आलमी तन्हाई का शिकार भारत मैदान जंग में भी हारा, सिफारती मैदान में भी रुसवा। अमरीकी सदर का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दोहराने पर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बच गई। भारतीय मीडिया ने मुलाकात को डिजास्टर और मोदी की नाकामी करार दे दिया। सिपहसालार सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से अहम तरीन मुलाकात पर भारतीय मीडिया ने अपने ही वजीर आजम को निशाने पर रख लिया। भारतीय मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप फील्ड मार्शल के साथ जोहराना कर रहे थे और नरेंद्र मोदी G7 रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो बनवा रहे थे। भारतीय तजियाकार भी इस बात का इकरार करने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान ने मोदी को दुनिया में तनहा कर दिया और भारतीय खारजा पॉलिसी को खामोश करवा दिया। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मुआरका हक के दौरान बदतरीन तौहीन और बेइज्जती का सामना करने के बावजूद भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना रुका। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज मनगढ़ंत और खुद साख्ता कहानियां फैलाने में अनथक मसरूफ। सिफारती और सियासी सतह पर तौहीन के बाद भारत अपने बेहतरीन हथियार फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज का इस्तेमाल करने लगा। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में पिछले 3 रोज में जो कामयाबियां हासिल हुई, इंडिया 3 दहाइयों में भी वो हासिल न कर सका। ईरान हक और सच पर खड़ा है, अल्लाह बड़ी फतह से नवाजेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का एक्स पर बयान। कहते हैं इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। अगर दुश्मन को ये एहसास हो आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं। सेहूनी दुश्मन ने संगीन गलती और बड़ा जुर्म किया, अब उसे सजा दी जा रही है। ईरानी कौम मुसल्लत करदा को मुस्तरद करती है। ईरानी कौम ने मुसल्लत करदा जंग का डट कर मुकाबला किया। ईरानी अवाम ने अब तक इस्तेकामत का मुजाहरा किया। अमरीका इस खबीसाना इक़दाम में शरीक नजर आता है। सेहूनी हमले के वक्त ईरान अमरीकी फरीक से मुज़ाकरात में था। रूसी और चीनी सदूर का टेलीफोनिक राबिता। ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत। सेहूनी जारियत को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन का कहना है कि शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर दिया। कहा ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतलिक तमाम मसाइल का कोई फौजी हल नहीं है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि वो ईरान के मामले पर रूसी सालिसी के हक में है। रूसी सालिसी कशीदगी में कमी में मददगार साबित हो सकती है। ईरान इसराइल तनाज़े में मुमकिना अमरीकी मुदाखलत एक और खौफनाक कशीदगी का सबब होगी। सदर पुतिन का कहना था कि ईरान ने रूस से फौजी मदद की दरख्वास्त नहीं की। इसराइल ईरान तनाज़े में अमरीका फौजी मुदाखलत से गुरेज करे।
इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की भी ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी। नेतन्याहू ने इस्राएली फौज को हिदायत जारी कर दी। इस्राएली वज़ीर दिफा कहते हैं सुप्रीम लीडर के कत्ल को जंगी अहदाफ में शामिल कर लिया गया। इराक के रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी की ईरान के खिलाफ इस्राएली जारियत और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल की धमकी की मजम्मत। कहा ऐसे किसी भी अमल के हौलनाक नताइज होंगे। इसराइली और अमरीकी धमकियों पर हिजबुल्लाह का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुकम्मल हिमायत का ऐलान। हिजबुल्लाह ने अमरीका और इसराइल को संगीन नताइज से खबरदार करते हुए कहा कि सुप्रीम लीडर को नुकसान पहुंचा तो खित्ते में तबाही फैलेगी। बेवकूफ ट्रंप ईरानी कौम के हथियार डालने की ख्वाहिश में मायूस होकर मर जाएगा। ईरानी शुरा निगहबान ने कहा है कि मुजरिम अमरीकी हुकूमत और इसके अहमक सदर जान लें, अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उन्हें सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। नाजुक वक्त में रहबर मौज़म इनकलाब इस्लामी के अल्फाज ईरानी कौम और दुनिया भर के आज़ादी पसंदों के लिए उम्मीद अफजा हैं, लेकिन इस्तकबारी ताकतों के लिए मायूस कुन हैं। IAEA ने ईरान को क्लीन चिट दे दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उन्होंने नतीजा अखज़ किया था कि एटमी हथियार बनाने की मरबूत कोशिश नहीं हो रही। 60% यूरेनियम अफसोदा करने पर शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की जहानत, अज़्म और काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कुव्वत बसारत से महरूम साइमा सलीम आलमी सफारतकारी में एक नुमाया मुकाम रखती हैं। साइमा सलीम कौम के लिए एक चमकता सितारा है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ के फ़रोग में सफारतकार की कोशिशों की तारीफ की। खुसूसी तौर पर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी का मामला उठाने को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। नेवल चीफ ने सदर मुमलिकत को मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। सदर को पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द-ए-अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। हुकूमती सिफारती टीम के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम कराची आएंगे। भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी की। मुल्क को दरपेश हर चैलेंज में कौम मुत्तहिद होकर लड़ेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बिलावल भुट्टो जरदारी के कंधों पर बड़ा भारी जिम्मेदारी है। भारत का वक्त भी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर है, लेकिन उसे कोई पज़ीराई नहीं मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरामदात पर मबनी माशी तरक्की के लिए मुल्क की सनतों की तरक्की नागुज़ीर। मुल्की सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफरादी कुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्की सनतों के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। गैर यकीनी सनती पॉलिसी सनतों के फ़रोग में हायल रही। हम एक मौसर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। एक और इजलास में वज़ीर आज़म की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खित्ते के लिए बेहतरीन तिबी सहूलियात और जदीद तरीन तिबी तहकीक के लिए आलात से लेस अस्पताल होगा। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के सुबकदोश कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन की अलविदाई मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से MQM के वफ़द की अहम मुलाकात। MQM वफ़द की तरक्याती बजट, हल्का जाती मसाइल और कौमी सियासी उमूर पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म का शमूलियती तरक्की के हुकूमती अज़म का अयादा। MQM वफ़द को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दे दिया। सीनियोरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। अदालत ने फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुनाया। कहा आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को ट्रांसफर का इख्तियार देता है। सदर पाकिस्तान जजेस का तबादला मुतल्लिका जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुशावरत से करते हैं। जजेस के तबादले का सदारती नोटिफिकेशन बरकरार रहेगा। सीनियोरिटी का फैसला होने तक जस्टिस सरफराज डोगर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराइज जारी रखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पढ़कर सुनाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऑडियो लीक्स केस में फर्द जुर्म 2 जुलाई को आयद होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सर, मुझे बोलने की इजाज़त है? क्या लाइसेंस का पूछना जुर्म है? मुझे तो अवार्ड देना चाहिए था, मुझ पर ही ऑडियो लीक का मुकदमा दर्ज कर दिया। जज ने रिमार्क्स दिए, ये तो केस के मेरिट पर बात होगी, आप अदालत में पेश ही नहीं होते। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं पेश होता हूँ, बहुत बार पेश हुआ, मेरा दूसरी अदालत में एक दूसरा केस है, वहाँ भी 2 जुलाई की तारीख है। जज ने कहा कि फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए आपकी हाजिरी जरूरी है। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट, गिरफ्तारी मुअत्तल। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। FBI ने सेल्स टैक्स में रजिस्टर न होने वालों के खिलाफ सख्त सजाएं तजवीज़ कर दी। जो ताजिर या सनतकार सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होगा, उसके बिजली का मीटर, गैस कनेक्शन काटा जाएगा। तजवीज़ बैंक अकाउंट बंद करने का भी इख्तियार होगा। चेयरमैन FBI ने कमेटी इजलास में कहा कि इस वक्त 1/3 मैन्युफैक्चरर्स सेल्स टैक्स रजिस्टर नहीं। जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं, उनको टैक्स नेट में लाना जरूरी है। शर्मिला फारूकी की सजाओं की मुखालफत, कहा हमें सजाएं देने के बजाय लोगों को सहूलत देनी चाहिए। वजीर खजाना ने कहा सब्सिडी और टैक्स छूट की सहूलत खत्म कर रही हैं। उमर अयूब बोले, FBI इस वक्त कत्ल के बाद लाश को टोटे करने की पॉलिसी पर गामजन है। FBI अपने लोगों को ईमानदार बनाने की कोशिश करे। नवीद कमर ने कहा FBI के कवानीन बहुत जालिमाना है। सेल्स टैक्स में रजिस्टर ना होने वाले को पहले कम सजा दी, फिर बढ़ा दी। कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी की मंजूरी दे दी। बिजली के बिल्स पर 10% सरचार्ज की हद खत्म करने की भी मंजूरी दे दी। सेनेट कायमा कमेटी तिजारत का अनोखा फैसला। तंबाकू इंडस्ट्री में अरबों की टैक्स चोरी की जांच पड़ताल के लिए 3 रुकनी कमेटी तो बना दी, ताहम इंकशाफ हुआ कि इस कमेटी के 2 अरकान खुद तंबाकू इंडस्ट्री से ही वाबस्ता हैं। ABN से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान ने कहा कि वो इस कमेटी के रुकन नहीं, किसी भी पार्लियामेंटेरियन पर पाबंदी नहीं कि वो कारोबार ना करे। हर किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। सेनेटर सरदार इल्हाज मोहम्मद उमर कुरैश ने कमेटी की तश्कील से मुतालिक लाइल्मी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जिसने कमेटी बनाई उसको ज्यादा पता होगा। सेनेटर वकार मेहती का कहना था कि टैक्स चोरी नहीं होनी चाहिए। कमेटी के अरकान ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दें। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। FBI ने अपने अफसरान के लिए 1000 नई गाड़ियां खरीद ली। तकसीम का अमल भी शुरू। ज़रा के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी का मुआहदा जनवरी 2025 में किया गया था, जिसके तहत 3 अरब रुपए की पेशगी अदायगी की गई। 500 गाड़ियों की मुकम्मल अदायगी, जबकि 510 होंडा सिटी गाड़ियों की जुज़वी कीमत भी अदा की गई। गाड़ियों में नेविगेशन सिस्टम, रिवर्स कैमरा, प्रीमियम इंटीरियर और 20,000 किलोमीटर तक मुफ्त मेंटेनेंस की सहूलत शामिल। इकदाम का मकसद टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए अफसरान की नकलो हरकत को मौसर बनाना है, ताकि फील्ड ऑपरेशंस में बेहतरी लाई जा सके। मौलाना फजल रहमान का ईरान का खुलकर साथ देने का दबंग ऐलान। JUI सरबराह की वफ्द के हमरा ईरान के सफारत खाने आमद। ईरानी सफीर और सफारती अमले से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने ईरान की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई को सराहा और ईरान की हिमायत जारी रखने पर जोर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को खित्ते में ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। ईरान, फ़लस्तीन, लेबनान, शाम और पाकिस्तान एक दूसरे के फितरी इत्तेहादी हैं। हमें फ़लस्तीन और अहले गजा के साथ खुलकर इजहार यकजहती करना होगा। दुश्मन की कोशिश है मुस्लिम ममालिक की एटमी कुव्वतों को कमजोर किया जाए। इसराइली हैकर्स ने ईरानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से $9 करोड़ से ज़ायद की रकम चुरा ली। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनीज के मुताबिक इसराइल से रवाबित रखने वाले हैकर्स ने ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नोबेटिक्स से $9 करोड़ से ज़ायद की रकम चुराई। इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले ग्रुप ने मुबैना तौर पर कंपनी का मुकम्मल सोर्स कोड लीक कर दिया। ग्रुप ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर लिखा कि नोबेटिक्स में बचा हुआ तमाम सरमाया अब मुकम्मल तौर पर अवामी हो चुका है। चोरी शुदा रकम इन वॉलेट्स में मुंतकिल की गई, जिन पर ईरान के पासदाराने इनकलाब के खिलाफ पैगाम दर्ज थे। पाकिस्तान का सिफारती सतह पर ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसराइली जारियत की सख्त मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, इसराइली जारियत ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। आलमी बिरादरी जार रियासत को इंसाफ के कटहरे में लाए। 21 मुस्लिम ममालिक ने ईरान पर इसराइली हमले को मुश्तरका एलामिया में मुस्तरद किया। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुनाफी हैं। मशरिक़ वस्ता को न्यूक्लियर और तबाहकुन हथियारों से पाक खित्ता करार देने की ज़रूरत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए जामिया हिकमत अमली पर जोर।
दफ्तर खारजा की ईरान, इराक, लेबनान और शाम के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी। पाकिस्तानी शहरियों को इन ममालिक के सफर से फिलहाल गुरेज करने की हिदायत। शहरियों को मकामी सफारतखानों से राबते में रहने की ताकीद। पाकिस्तान में मोबाइल सार्फिन की तादाद 20 करोड़ तक पहुंच गई। पीटीए का आज से सार्फिन को एक दिन के लिए 2 GB डाटा और ऑन-नेट मिनट्स बिल्कुल मुफ्त देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा का तकरीब से खिताब। कहा, कैशलेस माइशत के फ़रोग के लिए इकदाम किए जा रही हैं। टेलीकॉम के हवाले से आज तारीखी दिन है। पाकिस्तान के 70% नौजवान मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल इंटरनेट तक रसाई शहरियों का बुनियादी हक है। पीटीए के साथ मिलकर मोबाइल फ़ोन आसान रसाई पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। गर्मी से परेशान आवाम के लिए खुशखबरी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो चुकी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पिशावर, सवात, एबटाबाद और मुलाहिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, बदीन, थरबारकर और खुजार में भी बारिश का इम्कान। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और पेश की हिफाजती इकदाम की हिदायत। फ्रांस में भी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया कि मुल्क भर में ट्रेन स्टेशन, बसों में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 4000 पुलिस एहलकार, कस्टम अफसरान को तैनात किया जाएगा। इस साल के आगाज से लेकर अब तक हमने 47,000 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया। अब गैर कानूनी तारकीन वतन को फ्रांस में खुशामदीद नहीं कहा जाता। 16 अरब सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड लीक। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स का बड़ा इंकशाफ। फोर्ब्स का कहना है कि एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम समेत दीगर ऐप्स के पासवर्ड लीक हुए। लीक होने वाला डाटा बिल्कुल नया है। पासवर्ड, ईमेल समेत कमल लॉगिन तफसीलात लीक हुई हैं। 1 से ज़ायद हैकर्स ने डाटा लीक किया।